हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का ये लेक्चर नंबर 12 है। चैप्टर आपका है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज की टॉपिक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता और इसी के साथ साथ उत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता को समझाने के लिए हमने यहाँ पे दो डायग्राम बनाकर रखा है। ये देखिए, एक यहाँ पे ये डायग्राम है, इसको फिगर 1 नाम दिया गया है। दूसरा डायग्राम ये है फिगर 2। इसमें हुआ क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे लाइट रेस ए से, ये आपका सोर्स का काम कर रहा है, यहाँ से भेजी गई यक्स एक्स डैश के बिंदु ओ पर ये हिट करती है, तो यहाँ से इसका अपवर्तन हो जाता है। कितने के कोण पर? आर के कोण पर। तो यहाँ तक ये लाइट आती है, इसको हमने ए ओ बी रे ऐसे नाम से यहाँ पे इंडिकेट किया है, ए ओ बी। बट यहाँ पे आई एंगल पर इसको भेजा गया है, इसका अपवर्तन आर के कोण पर हुआ है। दूसरी केस में देखें, इसको हमने पलट दिया है, मतलब अब लाइट रेज बी से भेजी जा रही है। कहाँ से? बी से। और कहाँ पे भेजी जा रही है? ए को। तो यहाँ से लाइट रेज जो भेजी गई वो आई डैश के एंगल पर भेजी गई, बट आई डैश की वैल्यू कितनी है? आर, मतलब यही वैल्यू है। इंसिडेंस एंगल यहाँ पे कितना है? आर ही है, बट आई डैश यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ से इसका अपवर्तन हो जाता है कितने के कोण पर? आर डैश के। बट आर डैश की वैल्यू आपको कितनी मिली? आई ही मिली। मतलब ये कि अगर ये कोण चेंज ना करें, यहाँ पे आर है तो ये भी आर रखें, बट लाइट को अब यहाँ से भेजें, यहाँ से आई थी, जहाँ पे आई थी वहाँ से अगर हम भेजें तो ये हमको उतने के कोण पर ही बाहर मिलेगी। कितने के कोण पर? आई की कोण पर ही बाहर मिलेगी। मतलब सीधा सीधा समझें तो ये है कि अगर हम इन कोणों को बिना चेंज किए हुए एक बार लाइट को यहाँ से भेजेंगे तो इसका अपवर्तन आर के कोण पर होगा। बट अगर आर को हम आपतन कोण मान लें, अर्थात लाइट को यहाँ से भेजें, तो हमको इसका अपवर्तन आई के कोण पर हुआ मिलेगा। मतलब ये आई आपका अब आपतन कोण नहीं होगा, जब लाइट इधर से भेजी जाएगी अपवर्तन कोण होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि देखिए, आपतन कोण क्या हो गया? आर हो गया है, यही आर। और अपवर्तन कोण आपको कितना मिला? आई मिला। यानी कि इन दोनों फिगर को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि प्रकाश क्या है? उत्क्रमणीय है। यहाँ पे मीडियम 1 क्या है? एयर है। और मीडियम 2 क्या है? ग्लास है। यानी कि यहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है कि प्रकाश क्या है? उत्क्रमणीय है, बशर्ते उनके मीडियम को स्टेबल रखा जाए, उनको चेंज ना किया जाए। मतलब ये मीडियम 1 यहीं पे रहे और मीडियम 2 यहाँ पे रहे। बट इनके सोर्स को अगर हम चेंज करें केवल, तो हमको क्या मिलेगा कि अगर सोर्स चेंज हो रहा है तो उसी एंगल पे लाइट हमको दोबारा से दिखाई पड़ेगी, उसी रास्ते के द्वारा, उसी पथ को फॉलो करती हुई दिखाई पड़ेगी। यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। अब इसको बाय इक्वेशन समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए फिगर 1 से कितना हो जाएगा। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से फिगर 1 में, जब फिगर 1 में आप स्नेल का नियम लगाएंगे तो आपको मिलेगा कितना? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कितना? 1n2। ऐसा आप लिख सकते हैं। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इसके बाद क्या है कि स्नेल के नियम से चित्र 2 में, यानी कि फिगर 2 में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? साइन आई डैश बाई कितना? साइन आर डैश इज इक्वल टू कितना? ये देखिए 2 से 1 में जा रहा है, 2 से 1 में लाइट रेज जा रही है। तो 2 से 1 में जाने का मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे जिस मीडियम से जा रहा है वो 2 ही होगा। लिखेंगे 2n1। तो यहाँ से आप इसको क्या लिखेंगे कि ये हो जाएगा 2n1। कितना हो जाएगा? 2n1। अब ये आप थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं कि आई डैश इज इक्वल टू कितना है? आर है। तो
तो यहाँ से आप वास्तव में लिख सकते हैं साइन आर बाई कितना, साइन आई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n1, यहाँ पे लिख दें, चूँकि क्या हुआ है कि आई डैश इज इक्वल टू कितना है, आर है, और क्या है, आर डैश इज इक्वल टू कितना है, आई है। ऐसा है चित्र 2 से। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर हम पलट के लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा समीकरण 1 और 2 इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसको जब हम लिखेंगे साइन आई बाई कितना, साइन आर इज इक्वल टू, तब ये हो जाएगा, ये भी पलटेगा, 1 बाई कितना हो जाएगा 2n1। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2, अब ध्यान दीजिए सिर्फ समीकरण 1 और 2 पर। समीकरण 1 और 2 से दोनों की एक साइड बराबर आपको दिखाई पड़ रही है, ये देखिए, ये साइड बराबर है, तो ये साइड भी बराबर होगी। यानी कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1n2 इज इक्वल टू 1 बाई 2n1, ऐसा आप लिखेंगे। अब यहाँ से या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1। बट पहला मीडियम क्या था, मीडियम 1 आपका एयर है और मीडियम 2 आपका क्या है, ग्लास है। तो जहाँ जहाँ पे आपको 1 दिखाई पड़ रहा है उसके स्थान पे लिखें A, और जहाँ जहाँ पे 2 दिखाई पड़ रहा है उसके स्थान पे लिख दें G। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ANG इंटू GNA इज इक्वल टू 1, ऐसा आप लिख सकते हैं इस फार्मूले पे। यानी कि ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता से ही बना है और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्या हुआ कि सीधे सीधे यहाँ पे एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, अगर दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक भी दे दिया रहे तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में मिलेंगे। तो अब तक तो ये आपने जान लिया कि प्रकाश क्या है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ कि प्रकाश जिस रास्ते से जाएगा उससे वापस भी आ जाएगा, बशर्ते हम मीडियम को चेंज ना करें। तो एकदम उसी पथ को ये फॉलो करेगा। जैसे कहने का मतलब ए से अगर अभी लाइट रेज भेजी गई थी और बी तक गई थी, अगर अब हम क्या करें, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये देखिए ए से लाइट रेज भेजी गई है तो बी पे गई है। अगर हम बी से इन कोणों को बिना चेंज किए हुए बी स्थान से ही लाइट रेज भेजें तो वो ए पर आएगी। इसका मतलब ये क्या है कि प्रकाश क्या है, उत्क्रमणीय है, मतलब अपने रास्ते को अनुरेखित करता है, ये एकदम उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल गए अपने घर से और स्कूल से आप लौटे अपने घर को, तो आप उत्क्रमणीय तो हैं। अगर उसी रास्ते को फॉलो करते हुए लौट आए तो बहुत अच्छी बात है, आप 100% क्या है, रिवर्सिबल हैं। आप घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए, तो आप क्या है, अगर उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप क्या है, उत्क्रमणीय हैं। और इसी तरह से लाइट भी यहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है। यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता तो इसकी परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात अपने पथ को अनुक्रमित करती है तो यह उसी पथ को अनुरेखित करते हुए
वापस स्रोत तक पहुंचती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब ऐसा समझिए आप कि अगर कोई लाइट रेज है, ये आई एंगल है, ये आर है, ये ओ पॉइंट है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका विलंब है। तो अगर कोई लाइट रेज क्या कर रही है कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों के पश्चात, यानी कि परावर्तन भी हो जाए या अपवर्तन भी हो, तो दोनों केसेस में क्या आपको मिलेगा कि जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात अपने पथ को अनुक्रमित करती है, मतलब अनुक्रमित का मतलब उल्टा करती है या वहां से उत्क्रमित करती है ना, तो वो क्या करती है कि उसी पथ को अनुरेखित करते हुए, जैसे सपोज यहां से एक लाइट रेज आपने भेजा तो यहां पे इसका अपवर्तन तो हुआ, नहीं तो ये यहां से जाता। अब यहां पे आपने कोई मिरर अगर रख दिया तो इस मिरर से उसका क्या होगा, परावर्तन भी हो जाएगा। तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों की घटनाएं इस फिगर में है। यहां से 90 पे अगर ये इंसिडेंट कर रही है इस मिरर पर, ये आपका मिरर है, तो ये मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो लाइट रेज यहां से इसी पथ को अनुक्रमित करते हुए, इसी पथ को फॉलो करते हुए अब यहां तक पहुंच जाएगी। अगर ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, ए से पहले भेजा गया, यहां पे इसका अपवर्तन हुआ, यहां पे आया, बट यहीं पे एक मिरर रखा गया। अब मिरर पे ये लाइट रेज जो अपवर्तित किरण है 90 पे अगर हिट करे तो यहां से ये रिटर्न हो जाएगी और इस पॉइंट पे उसी पथ को अनुरेखित करते हुए पहुंच जाएगी। तो यही क्या है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात अपने पथ को अनुक्रमित करती है तो यह उसी पथ को अनुरेखित करते हुए वापस स्रोत तक पहुंच जाती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो आई होप अब तक बताई गई सारी चीज़ों में आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।